चेले कौन होते हैं? जो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लेते हैं। विश्वासी कौन होते हैं? जो यीशु मसीह के पीछे आते थे, केवल चंगाई लेते थे और चले जाते थे। जब कोई चंगाई लेके चले जाते थे, विश्वास किया, चंगाई ली, चले गए अपने रास्ते पर। 10 कोढ़ी थे, बाकी 9 चले गए, एक ने आके थैंक्स किया। तो विश्वासी बस वो विश्वास करते हैं, संडे चर्च आते हैं, महीने बाद प्रभु भोज मिस नहीं करते, साल बाद क्रिसमस मिस नहीं करते, पर वो रेगुलर नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर से। उन्हें बस अपने काम से मतलब है, अपनी जॉब से मतलब है, अपनी अभिलाषाओं से मतलब है। उनके पास बहाने हैं, मैं बिजी हूं, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बिजी हूं, मैं इस फील्ड में हूं, मैं इस फील्ड में हूं, मैं इस फील्ड में, मुझे में काम बहुत है, मुझे एतवार छुट्टी नहीं मिलती, एतवार मैं अपनी दुकान बंद नहीं कर सकता क्योंकि एतवार कोई कस्टमर आते हैं। उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। बस वो एक विश्वासी की कैटेगरी में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वासियों से नहीं, उसने चेलों से एक चीज कही थी, तूने जो मेरे लिए अपने भाई बहन बच्चों, अपना बिजनेस, अपना खेत, अपनी सब चीजों को छोड़ा है, मूल्य चुकाया है, तुझे इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। अगर तुम विश्वासी हो, स्वर्ग तुम्हें मिलेगा, तो स्वर्ग मिस नहीं होगा। अगर तुम मौत जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बने रहो, प्रभु का इनकार ना करो, मूर्तियों के आगे घुटने ना टेको, तो तुझे स्वर्ग तो मिलेगा। पर वो कहता है मैं जाता हूं, तेरे लिए घर तैयार करता हूं, पर वो तेरे लिए बड़ा घर नहीं तैयार करेगा, क्योंकि स्वर्ग में भी पोस्ट है, जिस तरह चर्च में पोस्ट होती है। ओके, ये बंदा ब्लेंटर बन गया, ओके ये ब्लेंटर का हेड बन गया, ओके ये चर्च में फुल टाइम में आ गया, ओके ये चर्च में मेन टीम में आ गया, ओके ये चर्च की रिपोर्ट टीम में आ गया। लेवल बढ़ते हैं आत्मिक जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में लेवल बढ़ते हैं। तो स्वर्ग में भी आत्मिक घर है। कहते हैं मैं जाता हूं और जैसा तेरा काम है वैसा प्रतिफल तुझे दूंगा, वैसा तेरे लिए घर तैयार करता हूं। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुझे ना कहता, पर मैं जाता हूं, मेरा जाना जरूरी है ताकि तेरे लिए मैं तैयार करूं। आज लोगों के पास बहाने, इच्छा नहीं। अगर आपके पास सारे बहानों को परे करके इच्छा शक्ति पैदा करोगे, तो इच्छा शक्ति के बाद वो आपकी कार्य शक्ति भी पैदा करेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो चेलों की लाइफ अलग है। चेला पीछे मुड़ के नहीं देखता। आज एक विश्वासी पीछे मुड़ के देखता है कि ओके, पीछे मेरा क्या बनेगा, पीछे क्या बनेगा। अगर मैं प्रभु के पीछे, ओ मेरी मैरिज कितना होएगी, विश्वासी इन्हीं चीजों में उलझा रहता है और संसार छोड़ के चला जाता है। ओ मसीह में आगे मेरी मैरिज कैसे होगी, मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा। और उनको बहुत बातों की चिंता करते हैं। ए मार्था, तुम बहुत बातों की चिंता क्यों करती है? प्रभु ने कहा, जो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया, प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहना, सेवा का, वो उससे कभी छीना ना जाएगा। एक विश्वासी ऐसा ही है जो बहुत बातों की चिंता करते हैं। तो इसी तरह आपको प्रभु जज करता है कि आप किस कैटेगरी में हो। चेला पीछे मुड़ के नहीं देखता। जब मैं मसीह में आया तो मैंने एक चीज ठान ली थी। 5 साल मेरी लाइफ में जब कुछ नहीं हो रहा था, मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि तू चर्च करता रहना, कि तू बंदगी करता रहना, भजन सुनता रहना, दुकान ते भी तू प्रभु प्रभु करता रहना, तेरी लाइफ खराब हो जानी है, जवानी है, आनंद मान, ऐश कर, कुछ दुनिया से बन ले। मैंने कहा परमेश्वर यही चाहते कि मैं उसकी हजूरी में बढ़ूं, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझे वो करना जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तो एक टाइम, तो 5 साल मैंने एक ही चीज की और बढ़ता रहा कि नहीं, मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे अपना क्रूस उठा के चलना है, मुझे अपने दुख उठाते हुए चलना है, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जब बहुत सारी गटियां नजर आती थी, एक ही आवाज कान में आती थी, प्रभु कहते तू मेरे काम को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। तू मेरे लिए रूहों का इंतजाम कर, मैं तेरे लिए इंतजाम करेगा। तू चर्च में रूहों का इंतजाम कर, मैं तेरे लिए जगह का इंतजाम करूंगा, भवन का इंतजाम करूंगा। हालेलुया। तुम मेरी सेवा कर, मैं तेरे सब कार्य को करूंगा। सब चीजें आपसे अलग हो रही हैं, पर आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं। तो एक टाइम आएगा, सब चीजें आपके साथ जुड़ी होंगी और प्रभु भी आपके साथ होगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मुझे छोड़ के पाना चाहोगे तुम उसे खोओगे, पर जो तुम मुझे पाने के लिए छोड़ोगे, ये सब तुझे पीछे पड़कर तुझे मिलेगा। हालेलुया। आज अपने आप को जज करो कि तुम प्रभु को पाने के लिए क्या छोड़ रहे हो, किस चीज का मूल्य चुकाते हो।
कितना मूल्य चुकाते हो, क्योंकि जो जो कुछ तुम प्रभु में बढ़ने के लिए, चर्च में आने के लिए मूल्य चुकाओगे, उससे अधिक जब तेरे लाइफ में अभिषेक आएगा, वो सब मूल्य जब तुम चुकाओगे, तुम 1% 2% मूल्य चुकाओगे, 100% उसका रिजल्ट तेरी लाइफ में होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में।